सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टडी 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आप में से जो भी स्टूडेंट्स कल एग्जाम देने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था और मैं जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोग बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कल के एग्जाम को लेके। तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोग को यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि दैट्स अ वेरी गुड साइन अगर आप लोग अभी टेंशन में, तो ठीक है। टेंशन में होना एग्जाम से पहले एक बहुत ही अच्छा साइन इसलिए होता है क्योंकि ये बताता है कि आपने पहले तैयारी की हुई है। वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो ये वाला मोमेंट अगर आप लोग बहुत ज्यादा अगर ऐसा है कि आपको नींद नहीं आ रही है, कमेंट्स में मैं चेक कर रहा था, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है वो सब भूल गए। दिस इज अ वेरी नॉर्मल कंडीशन, प्लीज काम डाउन, है ना। कुछ नहीं होगा, सब चीज अच्छे से होने वाला है आपका एग्जाम। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखनी कि आज का दिन आपको कैसे यूज करना है। कुछ एग्जाम से पहले कुछ जो घंटे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या हमें चीजों को ध्यान देना है, किन किन चीजों को अवॉइड करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले रिवीजन के बारे में बात करूं, तो रिवीजन आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप रिवीजन जो फैक्चुअल डेटा वाली जो चीजें हैं, जो हमें पता है कि हम लोग भूल सकते हैं उसको, उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जैसे कि अगर आप एनवायरमेंट उठाएं, ठीक है, तो एनवायरमेंट पे आप देखिएगा कि कुछ कुछ जो टेबल्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि एक्सेप्टेबल वैल्यू कितनी है, आपके पास रिजेक्टेड, आपके पास जो लिमिट है वो कितनी है। तो ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो लिमिट्स होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट, रिजेक्टेबल लिमिट, तो ये सारे जो डेटा वाले जो चीजें हैं उसको आप एक बार काफी अच्छे लेवल पे रिवाइज कर लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन के टाइम पे। अब ऐसा मत सोचिए कि मैं एक पूरी कॉपी निकालूंगा और एक एक पन्ना मैं सब करूंगा, नहीं। मैं आपको बिलीव में, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो चीज एग्जाम में वापस से याद आ जाएगी, ठीक है। जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, आपने पहले पढ़ा है, तो वो चीज एग्जाम के टाइम पे याद आ जाती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज हम जो भूलते हैं वो फैक्चुअल चीजें भूलते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप रिवीजन अगर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आप फैक्चुअल चीजें में, जैसे कि आरसीसी में कोडल प्रोविजंस जो होते हैं, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं तो कोडल प्रोविजंस को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल आ गया कि जो साइड में जो हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आपके पास साइड फेस रीइंफोर्समेंट की वैल्यू कितनी है। तो वहां पे स्टूडेंट गलती करेंगे, 1% होता है कि 0.1% होता है ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं इसको आप लोग एक बार काफी अच्छे लेवल पे कर लीजिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन पे जो पीसीयू की जो लिमिट्स, जो वैल्यूज होती है अलग अलग व्हीकल्स के लिए, तो ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए। सिमिलरली अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है तो शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, रैदर देन आप पूरी बुक्स और पूरी कॉपी उठा के आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट आधा से 1 घंटा दीजिए आप लोग, है ना। सर्वेइंग को आधा 1 घंटा आप लोग रिवाइज करिए, जल्दी जल्दी, है ना। क्विक रिवीजन, एकदम एक्टिव रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप चैप्टर को पकड़ लें तो शाम तक पढ़ ही रहे। एंड दिन के टाइम पे अगर आप, जैसे अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने देखा है, तो सोने से पहले ना फैक्चुअल चीजें पढ़िएगा, और दिन के टाइम पे ऑलरेडी जितना चीज हो चुका है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़िएगा। तो आप यहां पर ध्यान देंगे तो कुछ माइंडसेट और फाइनल चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले तो हम थोड़ा काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। एग्जाम अच्छा ही होगा आप लोगों का अगर आपने पहले कुछ टाइम आपने पढ़ाई की है तो। दूसरी चीज यहां पे दीजिएगा कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने प्रिपेयर किए हैं तो शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला और कोई की पॉइंट्स अगर आपने बनाया है तो उसको काफी अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, पूरी पूरी कॉपी को रिवाइज मत करिए, ठीक है। कोई भी न्यू टॉपिक अगर आपको दिख रहा है जो आपको लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा, उसके सामने में आप लिख दीजिए कि ये नहीं आएगा, ठीक है। इस माइंडसेट से आप जाइए। अब वो नए टॉपिक को पढ़ने मत बैठिए, ठीक है। पहले ही सोच लीजिए हाँ ये मैं नहीं पढ़ाऊँ ना तो मुझे भरोसा है कि ये आएगा ही नहीं, ठीक है। इस माइंडसेट से आप लोग यहाँ पर जाइए। और बाकी जो जनरलाइज जो चीजें हैं उसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम सेंटर में आपको पहले पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, ठीक है। और कोई भी चीज मिस मत करिएगा। दूसरी चीज ये है कि स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल 2 घंटे आपको काफी ज्यादा फोकस लेके, काफी ज्यादा टाइम का ध्यान रखे आपको एग्जाम सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज सोइएगा बहुत अच्छे से, है ना, जल्दी सो जाइएगा, भले आप जल्दी सुबह उठ जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रिमेंबर, कल का एग्जाम अगर आपने पढ़ाई की है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अपने ऊपर आप लोग कॉन्फिडेंस रखिए, फोकस के साथ आप लोग कल का एग्जाम दीजिएगा, सारी चीजें अच्छी होगी। थैंक यू।